एक ऐसी आवाज़ का किस्सा सुनने जा रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से जुड़ती है और हर हिंदुस्तानी के दिल में बस जाती है, जिनका नाम है शारदा सिन्हा। एक ऐसे कलाकार की कहानी जो गाने के हर सुर में अपने देश की संस्कृति का रंग भर देती हैं। 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव हुल्लास में जन्मी थी शारदा सिन्हा। उनका जन्म एक भूमिहार परिवार में हुआ और वो अपने माँ बाप की 9 संतानों में एकमात्र बेटी थी। उनके पिता सुखदेव ठाकुर का सपना था कि उनके बच्चे संस्कार और शिक्षा में सबसे आगे बढ़ें। एक बहन और 8 भाइयों के बीच पली बड़ी शारदा सिन्हा के लिए बचपन में ही अलग होने का एहसास शायद कुछ विशेष था, पर इन सबसे भी खास जो चीज थी वो था उनका गाने का शौक, जो धीरे धीरे उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। शारदा सिन्हा जी का जीवन सिर्फ कला और संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने जीवन में उन्होंने परिवार और अपने संबंधों को भी विशेष महत्व दिया। 1970 में उनकी शादी बेगूसराय के सिहामा गांव के बृज किशोर सिन्हा जी के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों का रिश्ता गीत की तरह मधुर और मजबूत बना रहा। इस प्रेम और परिवार के रिश्ते में ही उनकी जिंदगी के कई साल बीत गए। इनके घर में एक सुंदर परिवार भी बना, एक बेटा अंशुमन और एक बेटी वंदना। अपनी संस्कृति और परिवार के बीच जीने वाली शारदा जी अपने परिवार के साथ अपने जीवन का हर पल जीती रहीं। शारदा सिन्हा जी ने अपने जीवन में एक मिशन चुना, अपनी बिहारी संस्कृति को अपने सुरों से पूरी दुनिया तक पहुंचाना। उनका ये सफर मैथिली लोक गीतों से शुरू हुआ। ये वो गीत हैं जो हर बिहारी के दिल में बसते हैं और इनमें देश की मिट्टी की खुशबू है। प्रयास संगीत समिति के बसंत महोत्सव में इलाहाबाद में शारदा जी ने बसंत ऋतु के रंग बिरंगे गीतों को अपने सुरों में समेटकर पेश किया। उनके सुरों में बसंत का आगमन इस तरह बयान होता जैसे कुदरत खुद बोल उठी। और फिर छठ पूजा का त्योहार आता, बिहार का वो पवित्र पर्व जो भक्ति और विश्वास का रंग अपने साथ लाता है। हर छठ में शारदा जी के गीतों की आवाज से ये पूरा त्योहार और भी पवित्र और अनमोल हो जाता। ये उनका रिश्ता था अपने लोगों से, अपनी संस्कृति से। उनकी आवाज की शान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम बिहार आए, तब शारदा जी ने अपने गीतों से उनका स्वागत किया। ये वही शारदा सिन्हा हैं जिन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये उनके सुरों की ताकत थी जो उन्हें देश के प्रमुख सम्मान तक ले गई। अपने सांस्कृतिक गीतों के साथ साथ शारदा सिन्हा जी ने हिंदी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया का वो मशहूर गीत कहीं तो सी सजना आज भी सुनने वालों के दिल को छू जाता है। और फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर का तारा बिजली गाना, जिसमें उन्होंने बिहार के लोक संगीत को बॉलीवुड तक पहुंचा दिया। लेकिन शारदा सिन्हा जी का असली योगदान बिहार के लोक साहित्य को आम लोगों तक पहुंचाने में था। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, या फिर महेंद्र मिसिर, जिन्हें पूर्बिया बादशाह का खिताब दिया गया, उनके गीतों को शारदा जी ने अपनी आवाज में अमर कर दिया। खाली
मशहूर गीत में एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि वो उसकी देखभाल के लिए किस पर भरोसा करेगी जब वो उससे दूर चले जाएंगे। ऐसे गीतों में दूरियां और विच्छेद का जो दर्द है वो आज भी बिहार के हर व्यक्ति के लिए सजीव और सच्चाई है। ये वो गीत हैं जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक भावना है, एक कसक है जो शारदा जी ने अपने सुरों से लोगों के दिल तक पहुंचाई। 14वीं शताब्दी के मैथिली कवि विद्यापति की कविताएं भी शारदा जी की आवाज़ में जीवित हुई हैं। एक गीत में एक औरत एक कौवे से कहती है कि अगर उसका पति वापस आया तो वह उसके मुंह पर सोना लेप देगी। ये भी प्रवास और दूरियों का ही दर्द था जो विद्यापति की कविताओं में था और जिसे शारदा जी ने अपनी आवाज़ में उतार दिया। फिर उनका एक पुराना एल्बम प्रीतिया में एक भोजपुरी गीत आता है जिसमें एक मजदूर औरत जमींदार से कहती है कि अब वो उनके लिए काम नहीं करेगी क्योंकि जमींदार अपने बेटे को तो स्कूल भेजते हैं पर उसके बेटे को भैंस चराने के लिए मजबूर करते हैं। शारदा सिन्हा जी का संगीत केवल गीत नहीं था बल्कि एक सामाजिक संदेश भी था। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम आपके हैं कौन में भी उन्होंने अपने गीतों से अपनी छाप छोड़ी। शारदा जी ने इस तरह अपने संगीत से भारत के हर कोने में बिहार और अपनी संस्कृति की आवाज पहुंचा दी। शारदा सिन्हा जी को बिहार में छठ क्वीन के नाम से जाना जाता है। उनका नाम और छठ पूजा के भजन अब लगभग एक ही जैसे हो गए हैं। छठ के पर्व और उनके भजन बिना ये त्योहार अधूरा सा लगता है। उनके प्रसिद्ध छठ गीत जैसे केलवा के पात पर उगेले सूरज, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे छठी मैया और बहंगी लचकत जाए सिर्फ संगीत नहीं बल्कि हर बिहारी के भक्ति और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। एक लंबे अरसे के बाद 2018 में शारदा जी ने अपने नए छठ गीतों के साथ वह वापस आई। इनमें सुपवो ना मिले माई और पहिले पहिल छठी मैया जैसे भजन हैं जिनमें वो लोगों को छठ पर बिहार आने का आमंत्रण दे रही हैं। उनका ये बुलावा हर बिहारी के लिए एक अपना सा एहसास है। शारदा सिन्हा जी ने अपने संगीत से सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत को गर्वित करने का काम किया है। अपने लाजवाब योगदान के लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया है। 1991 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह सम्मान उनके लिए और उनके प्रशंसकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और फिर 2018 में उनके संगीत में उनके अमूल्य योगदान को समर्पित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्राप्त करते हुए शारदा जी ने अपनी मूल संस्कृति और संस्कार को हर भारतीय तक पहुंचाया। यह सम्मान सिर्फ शारदा सिन्हा जी का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति आस्था रखता है। यह पुरस्कार उनके योगदान का एक छोटा सा हिस्सा है क्योंकि असली सम्मान तो उनके गीतों में बसे लोगों के प्रेम और श्रद्धा में है। शारदा सिन्हा जी के ये पुरस्कार और सम्मान इस बात का प्रमाण है कि भाषा और संस्कृति का सम्मान करने वाले लोग हमेशा हमारे दिल में एक खास जगह बना देते हैं। बिहार की शान छठ क्वीन शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर ने पूरे देश को एक गहरी उदासी में डाल दिया। 2017 से वह मल्टीपल मायलोमा नामक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी और आखिरकार 5 नवंबर 2024 को एम्स दिल्ली में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उस रात उन्हें वेंटिलेटर पर रखने की कोशिश की गई थी लेकिन वह हमसे अलविदा कह गई। 7 नवंबर 2024 को पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। वहीं उनके चाहने वाले हजारों की संख्या में गुलाबी घाट पर इकट्ठा हुए अपनी प्यारी छठ क्वीन को अंतिम विदाई देने। इस मौके पर कई बड़े नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए
जिनमें वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। यहाँ तक कि इस साल जब वो अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ रही थी, तब भी उन्होंने एक छठ गीत रिलीज किया, दुखवा मिटाई छठी मैया, रोए आसरा हमार। हृदय नारायण झा के लिए इस गीत में वो अपने दर्द और आस्था को छठी मैया के चरणों में अर्पण करती हैं। यह गीत और यह भक्ति शारदा सिन्हा जी को संगीत की दुनिया में एक अनोखा स्थान देते हैं। उन्होंने अपने सुरों से छठ पूजा को एक नई पहचान दी और हमेशा के लिए उनका नाम छठ क्वीन के रूप में अमर हो गया। यह भी एक संवेदना से भरा हुआ संदर्भ था कि ये वही स्थान था जहां कुछ महीने पहले उनके पति बृजकिशोर सिन्हा जी के अंतिम संस्कार हुआ था, जिनकी मृत्यु सितंबर 2024 में ब्रेन हैमरेज के कारण हुई थी। इस दुखद घटना से सिर्फ शारदा जी का परिवार नहीं, बल्कि उनके चाहने वाले भी गहरी पीड़ा में डूब गए थे। इसके साथ ही इस साल छठ के पवित्र पर्व पर शारदा सिन्हा जी का निधन और भी गहरा अर्थ रखता है। एक तरफ पूरे बिहार में लोग छठी मैया की पूजा में लगे थे और दूसरी तरफ उनका एक गीत दुखवा मिटाई छठी मैया लोगों की जुबान पर था, जो इस बार और भी गहरे महसूस किया गया। उनके निधन के तुरंत बाद उनका अंतिम पोस्ट, जो उन्होंने अपने स्वर्गीय पति के लिए लिखा था, वायरल हो गया। यह पोस्ट सिर्फ उनके व्यक्तिगत दर्द और प्रेम को ही नहीं दिखाता, बल्कि उनके जीवन की गहरी कहानी सुनाता है। शारदा सिन्हा जी की याद में ये पूरी दुनिया के लोगों के दिल में एक खाली जगह छोड़ गई हैं, लेकिन उनके संगीत के माध्यम से वह हमेशा अपने प्रशंसकों के बीच जीवित रहेंगी। बिहार की छठ क्वीन हमसे दूर ज़रूर है, लेकिन अपने गीतों और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति अपने प्रेम से वह हमारे दिल में सदा अमर रहेंगी।